हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना। हम आजकल एनपीओ पे वर्क कर रहे हैं और एनपीओ में मैंने थोड़ा ब्रीफ तो आपको कर दिया है। एनपीओ में एक एमसीक्यू कंफर्म्ड है जो आपका आना है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट कैलकुलेशन। वो मैं एक न्यूमेरिकल ले रही हूँ और मैं डीके गोयल से लिया है। अगर आपके पास डीके गोयल हो, मोस्टली स्टूडेंट्स के पास होती ही है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। स्क्रीनशॉट फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। देखिए, जिस सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव होता है, नॉर्मली हमें कहाँ दिखाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज अ रिसीविंग, एज अ रिसीट, ठीक है, क्रेडिट साइड पे। बट आपका जो एमसीक्यू आना है उसमें आपसे कैलकुलेशन कराई जाएगी, तो उसमें क्या पैरामीटर्स है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, एज पर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। जब भी कभी सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आ जाए ना बेटा, डेट जरूर लिख लेना कहीं पे। ये सारा खेल ही डेट का है। ये डेट है जिस डेट पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की अमाउंट आपको गिवन है। यानी ये जो अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं वो अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। ठीक है जी। अब क्वेश्चन के अंदर हमें 2 आउटस्टैंडिंग्स दी हुई हैं और 2 एडवांस गिवन है। उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है कि एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 6 लाख रुपीज। अब आपको करना क्या होता है? आपको नॉर्मली आपको क्वेश्चन तो करना नहीं है, आपका तो एमसीक्यू आने वाला है, ठीक है। हम जब क्वेश्चन कराते थे तो हम यहाँ क्या करते थे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सट्रैक्ट बनवाते थे। एक्सट्रैक्ट मीन्स कि हमें सिर्फ एक आइटम दिखानी है, तो वो मैं प्रॉपर आइटम ही दिखा रही हूँ आपको। कैसे दिखानी है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 6 लाख रुपीज आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और ये जो डेटा है एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। पॉइंट इज दिस, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जो पैसा हमें मिला, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई पुराना पैसा एडेड हो, और ऐसा भी हो सकता है इसमें कोई एडवांस एडेड हो, तो वो सब चीजें वो होती ही हैं क्योंकि वो कैश बेसिस पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की अमाउंट कितनी आएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है एक्रूअल बेसिस पे। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वही सब्सक्रिप्शन शो करना है जो उस 12 मंथ से बिलोंग कर रहा है, जिसकी आप अकाउंटेबिलिटी कर रहे हो। यानी 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक का जो सब्सक्रिप्शन बनता है वो आएगा, चाहे वो रिसीव हुआ हो चाहे ना रिसीव हुआ हो। ठीक है जी। अब देखिए, हमें दिया हुआ है 6 लाख रुपए हमें रिसीव हुआ है। अब हम चेक करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 बोल रहे हैं, 1 अप्रैल 2016 बोल रहे हैं। इस डेट पे आउटस्टैंडिंग है। इस डेट पे आउटस्टैंडिंग जो होंगी, इसका मतलब ये वाली जो आउटस्टैंडिंग है 1 अप्रैल 2016 की, ये आउटस्टैंडिंग हमारी 2015 टू 2016 से बिलोंग करती है। तभी तो ये आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि ये इस ईयर से बिलोंग करती हैं, तभी ये आउटस्टैंडिंग्स है। एक बात ध्यान रखिएगा, अब ये आउटस्टैंडिंग्स हैं, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी हम कर रहे हैं उससे पहले साल की आउटस्टैंडिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है इस साल तो वो आउटस्टैंडिंग मिली होंगी, क्योंकि यही लेके हमें चल रहा है कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग हमें इस साल रिसीव हो जाती है। तो हमें क्या करना है? आउटस्टैंडिंग्स ऑफ 2016 की हमें करनी है लेस। कितनी अमाउंट आपको गिवन है? 60,000 रुपीज आपका होगा लेस, क्योंकि ये लास्ट ईयर से बिलोंग करता है। और ऑब्वियस सी बात है 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 में जो हमें सब्सक्रिप्शन मिला होगा, इसमें ये मिल गया होगा। लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में आपको रिसीव हो जाती है, लेकिन ये करंट ईयर से बिलोंग नहीं करती है, इसीलिए तो मैंने किया माइनस। आगे देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, ये इस साल की आउटस्टैंडिंग है। 2017 में ये सब्सक्रिप्शन हमें मिला नहीं, आउटस्टैंडिंग रह गया, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट बिलोंग्स टू करंट ईयर। हमारी इस साल की आउटस्टैंडिंग ये बनती हैं। मिला है नहीं मिला है डजंट मैटर, क्योंकि हम कैश बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाते, हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। और उस 12 मंथ्स की जितनी भी इनकम है, चाहे मिली चाहे नहीं मिली, हमें शो करनी होती है। तो हमें क्या करना है? ये वाली आउटस्टैंडिंग तो हमने की लेस, हमारी आउटस्टैंडिंग्स ऑफ 2017 की वी हैव टू ऐड, क्योंकि वो करंट ईयर की है, और ऑब्वियस सी बात है इसमें वो एडेड नहीं होगी क्योंकि वो रिसीव ही नहीं हुई है। ठीक है जी। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 का 32,000 सब्सक्रिप्शन मिल गया, हमें इस साल मिला है। 1 अप्रैल 2016 का हमें जो 32,000 रुपीज है, हमें इस साल मिल रहा है
रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2016 को 32,000 रुपीज। ये हमें 32,000 करने हैं ऐड। क्यों करने हैं? हमें 2016 में जो एडवांस मिला होगा, ऑब्वियसली एडवांस 2016-17 का होगा। एडवांस 2016 में 1 अप्रैल को मिल गया। कौन से साल के लिए? अगले 2 सालों के लिए नहीं, 2016 टू 2017 के लिए। इस साल का बिलोंग करता है, इस साल मैंने इसलिए 32,000 किया ऐड। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017, हमें 31 मार्च 2017 इस डेट पे एडवांस मिल रहा है। वर्ड बोल रहे हैं ना, एडवांस 2017 का एडवांस बोल रहे हैं ना, 2017 में एडवांस मिल रहा है। तो जो 2017 में एडवांस मिलेगा वो 2017 और 2018 के लिए मिलेगा। अब इस साल अगर वो मिल गया है तो वो हमें माइनस करना है। तो 2017 का जो हमारा एडवांस है, जो हमें मिला है, वो हमें करना है सबट्रैक्ट। ये ना क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, और मैं सच बता रही हूँ बच्चों को दिक्कत आती है। यही सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट है जो प्रॉब्लम करता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और मुझे कई बार बच्चों को समझाना पड़ा ये पॉइंट। मैं अभी थोड़ा सा फिर दोबारा समझाती हूँ आपको, क्योंकि कंफ्यूज तो करेगा। 2-3 बार ये वीडियो देखोगे तब जाके समझ में आएगा, थोड़ा दिमाग में बैठेगा, क्योंकि ऐसे ये नहीं बैठता, ये मैं आपको बता सकती हूँ। तो हमारा आ रहा है, 1 मिनट, कैलकुलेशन हुई हमारी 38,000 हमारे लेस किया तो 6 लाख रुपीज हमारे माइनस हुए 60,000, प्लस हुए हमारे 40,000, फिर से प्लस हुए 32,000 और माइनस हुए हमारे 38,000। तो हमारा आंसर आ रहा है 5,74,000। ठीक है जी, दोबारा सुनिए, 2 चीजें हैं हमारी, आउटस्टैंडिंग्स और एडवांस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग जो हमें बोली गई है, आउटस्टैंडिंग हमें बोली गई है 31 मार्च 2016 की। एक 2016 की आउटस्टैंडिंग है, एक 2017 की आउटस्टैंडिंग। 2016 की जो आउटस्टैंडिंग है, जो हमें रिसीव नहीं हुई, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमें करंट ईयर में रिसीव हो गई, लेकिन वो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करती, इसलिए हमें करना था सबट्रैक्ट, और मैंने किया सबट्रैक्ट। ठीक है जी। 2017 की जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारी करंट ईयर से बिलोंग करती है, लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई, बट हमें रिसीव होनी चाहिए, इस साल की इनकम है, इसलिए मैंने किया ऐड। अब जो एडवांस है 2016 में, यानी 1 अप्रैल 2016 को जब ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा, एंड तो ये 2017 में हो रहा है, जब ये ईयर स्टार्ट हुआ तभी हमें एडवांस मिल गया था। जो हमें 2016 में एडवांस मिला वो हमारा 2016-2017 का है। ऑब्वियसली एडवांस इस पूरे 1 साल का मिला, तो इस साल का ही है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। और अब क्योंकि वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीट में इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि वो फर्स्ट को ही मिल गया, और ये जो हमें डेटा दिया हुआ है ये हमें 31 मार्च 2017 का डेटा 6 लाख रुपए है, और ये पिछले साल मिल गया था, इसलिए इस साल की इनकम है, इस साल में की ऐड। जो हमारा 2017 का सब्सक्रिप्शन है, एडवांस मिल रहा है और 1 अप्रैल 2017 को, सॉरी 31 मार्च 2017 को मिल रहा है, यानी इसमें ये अमाउंट इंक्लूडेड है, बट ये करंट ईयर का है ही नहीं, ये 2017-2018 का है, तो हमें करना है माइनस। बस यही 4 एडजस्टमेंट है, इसके अलावा एक और एरियर वाली एडजस्टमेंट होती है, वो भी न्यूमेरिकल में समझाऊंगी, पहले इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपकी बुक से लिया है, 2-4 क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन के निकाल लीजिए, आपकी हेल्प होगी, आपको ये समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मैंने अभी आपका एक सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन लिया था, एक और ले रही हूँ। ये 2 क्वेश्चन करते हैं ना, तो इन दोनों क्वेश्चन से ना सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट क्लियर हो जाता है। ठीक है, डिफिकल्ट लगता है बेटा, 1 या 2 बार वीडियो सुनने से आएगा नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, अगेन डीके गोयल से ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 ले रही हूँ। उसमें एक लास्ट में पॉइंट है जिसपे वर्क करना बनता है, जो परेशान करता है, और बता रही हूँ ऐसा वाला आएगा CUT में। 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, करके जाना। ठीक है जी, हमें वही करना है। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया, हमने छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाया। आपको बनाना नहीं है, आपको तो MCQ आने वाला है, मैं वैसे ही फॉर्मेट नहीं समझा रही हूँ जैसे हम करते थे। ठीक है जी, फॉर्मेट बनाया। क्वेश्चन में सबसे पहले चेक किए सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। जो हमें सब्सक्रिप्शन मिलता है ना बेटा, वो एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, यानी कैश बेसिस पे बना हुआ है।
तो सब्सक्रिप्शन में शॉर्ट में लिख रही हूँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है हमारे क्वेश्चन में 50,000 रुपीज का। ठीक है जी। अब दो चीजें चेक करनी होती हैं, आउटस्टैंडिंग्स और एडवांस। ठीक है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग चेक करते हैं। हम जो अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं वो हम 2016 2017 की कर रहे हैं, ये हमारा करंट ईयर है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बता रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। 2017 का आउटस्टैंडिंग था 20,000 रुपए प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का जो आपका आउटस्टैंडिंग है दैट इज 6,000। पहले मैं डेटा ही लिख लेती हूँ, उससे इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 को जो हमें एडवांस मिला है 8,000 रुपीज, वो इस साल का है, और एक नेक्स्ट ईयर का कॉलम बना रही हूं, और जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 को 9,000 रुपीज का मिल रहा है, वो नेक्स्ट ईयर का है, क्योंकि जो 2017 को एडवांस मिलेगा वो 17-18 का एडवांस होगा। ठीक है जी। तो एक नेक्स्ट ईयर बना दिए, करंट ईयर बना दिए, प्रीवियस ईयर बना दिए, इससे क्वेश्चन और इजी हो जाएगा आपके लिए। दोबारा समझाऊंगी जब क्वेश्चन साथ साथ करूंगी। और नीचे एक पॉइंट और दे दिया है, सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,500 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 2015-2016। देखो जी, अब आपको ध्यान से लेके चलना है। हमें बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। 2016 मतलब कि प्रीवियस ईयर, मतलब कि ये जो 20,000 रुपीज का हमारा जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था ना, हम ये लेके चलते हैं वो हमें करंट ईयर में मिल गया होगा। ठीक है, तो हमने आपको अभी लास्ट वीडियो में सिखाया कि हम इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट 20,000 रुपीज को, मैंने अभी सिखाया। हम ये लेके चल रहे हैं कि 20,000 इस साल हमें मिल गए, और वो इस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑब्वियसली वो एडिड होंगे, क्योंकि वो करंट ईयर में मिले हैं, बट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से बिलोंग करते हैं। लेकिन इस 20,000 रुपए में से 1,500 रुपए आज तक एरियर ही चल रहे हैं, तो अगर हमें कुछ पैसा मिला होगा 18,500 मिला, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा ना ये पॉइंट। दोबारा से नीचे वाली लाइन पढ़ो, सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,500 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2015-2016। हम ये लेके चल रहे हैं 2015-2016 का 20,000 रुपए का एरियर था, इस साल हमें मिल गया है, लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है उस 20,000 में से 1,500 आज तक एरियर हैं, आज तक नहीं मिले हैं। तो ध्यान से सुनिए, तो हमें अगर कुछ पैसा मिला होगा 18,500, लेकिन ये करंट ईयर का नहीं है, इसलिए मैंने किया सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी। यहाँ मैं अमाउंट लिख पा रही हूँ, मेरा कॉलम जरा छोटा बन गया। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ कर देती हूँ मैं, आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016। ठीक है, अब लेती हूँ आउटस्टैंडिंग ऑफ 2017। 2017 में यानी कि 31 मार्च 2017 को जो आपकी आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि जो आपकी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है वो 6,000 रुपए इस साल की है ना, मिली नहीं है तभी तो आउटस्टैंडिंग आ रही 2017 को। ठीक है, हमें रिसीव नहीं हुई है इसलिए आउटस्टैंडिंग है। अब ये जब रिसीव नहीं हुई है तो बेटा हमारी कोई पुरानी अगर आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की पड़ी है, जैसे मैं कहूंगी कि हमारा पिछले साल 20 मिलना था, 20 की जगह 18,500 मिला, तो 1,500 नहीं मिला, तो अगले साल की आउटस्टैंडिंग में वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपको मुझे पैसे एक महीने, हर महीने आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फीस ही पे कर रहे हैं, मैं लेती हूँ मान लीजिए 10,000 रुपए, तो 10,000 की जगह आपने मुझे 8 दिए, तो वो जो 2,000 की मेरी आउटस्टैंडिंग बची, वो नेक्स्ट ईयर मंथ में आपसे डिमांड करूंगी, नेक्स्ट मंथ में आपसे डिमांड करूंगी ना, तो वही कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि ये जो 6,000 है इसमें वो 1,500 रुपए आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी एडेड होगी, इसीलिए आप अगर कुछ ऐड करोगे तो करंट ईयर की अगर आउटस्टैंडिंग हुई तो 4,500, पुराना कोई लैग अगर हमें नहीं मिला है तो आगे वो क्लब तो होगा ना, वो पैसा लेना तो है ही ना, तो आउटस्टैंडिंग में वो ऑलरेडी एडेड होता है। यानी करंट ईयर की जो 6,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग थे उसमें एक पुराना जो डिफॉल्ट था वो ऑब्वियसली एडेड होगा। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग अगर कुछ थी जो मिलनी चाहिए थी 4,500, क्योंकि मिली नहीं है तभी वो आउटस्टैंडिंग है। और एक चीज बात बता दूं, बच्चे आउटस्टैंडिंग से कंफ्यूज हो जाते हैं। आउटस्टैंडिंग अभी तक ना आप लायबिलिटी पढ़ते आए थे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो ना लायबिलिटी थी क्योंकि हमें पे करनी होती थी, वो नेचर डिफरेंट थी। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के केस में है, मतलब हमारी इनकम के केस में।
ये हमारी इनकम के केस में है तो उस हिसाब से ट्रीट करना है। लेकिन हाँ, जब बैलेंस शीट भी मैं अभी बनानी सिखाऊंगी, क्योंकि बैलेंस शीट में भी आउटस्टैंडिंग कैसे प्लेस होती है, कुछ लायबिलिटी में आती है, कुछ एसेट में आती है, आई विल एक्सप्लेन यू, वो भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। अब ये तो वो आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट। अब हम करते हैं एडवांस का ट्रीटमेंट। एडवांस जो हमें रिसीव हुआ 2016 में जो हमें एडवांस रिसीव हुआ वो हमारा था 8,000 रुपीज का, तो वो करंट ईयर से बिलोंग करता है, इसलिए करेंगे प्लस, ठीक है। जो हमें एडवांस 2017 में, यानी हमें 31 मार्च 2017 को जो हमें एडवांस मिला है, वो ऑब्वियसली जो 2017 में मिल रहा है वो 2017-2018 का है। एडवांस वर्ड कह रहे हैं तो एडवांस तो अगले साल के लिए मिलता है, तो वो जो हमारा नेक्स्ट ईयर का जो एडवांस है वो करेंगे हम माइनस, ठीक है जी। ये माइनस की वैल्यू हुई, ये आपके माइनस की वैल्यू हुई। हमने आइटम्स तो भैया पुट कर दिए, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 50,000 था माइनस 18,500 प्लस 4,500 प्लस 6,000 माइनस 9,000। आंसर को चेक भी कर लेते हैं, हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है, एक मिनट हम चेक करते हैं। हमने लेस किया 18,500, हमने लेस किया, सॉरी प्लस करना है 4,500, फिर हमने ऐड किए 6,000, ये सॉरी ये थे 8,000, मैंने ये गलत लिख दी, ये अमाउंट हमारी 8,000 थी, मैंने ये वाली लिख दी गलती से। एडवांस हमारा 8,000 और 9,000 था। 50,000 माइनस 18,500 प्लस 4,500 प्लस 8,000 माइनस 9,000, तो ये 35,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा। बेटा ये दो न्यूमेरिकल करोगे ना, दो कराए हैं मैंने अभी, दोनों से काम बन जाएगा, आपके सब्सक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें करते जाइए, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जरूर लगेगा, मैं ये बोलूंगी, बट हो जाएगा, करना तो है। एमसीक्यू कंफर्म है, सब्सक्रिप्शन एमसीक्यू कंफर्म है जो आपका सीयूटी में आना है। दो भी आ सकते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्टिंग के हिसाब से भी आ सकता है, वहां आपसे सरप्लस निकलवाया जा सकता है, या डेफिसिट आपका आ रहा है तो डेफिसिट निकलवाया जा सकता है, तो उसके लिए भी ये कैलकुलेशन आनी जरूरी है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी दो जगह एप्लीकेशन की है, दो न्यूमेरिकल आपके सेट होते हैं, करके जाना। ऑल द बेस्ट।